पॉपुलर कल्चर में यूएफओ यानी अज्ञात उड़ने वाली वस्तु संदिग्ध एलियन जहाज को दर्शाता है। हालांकि इसकी परिभाषा में किसी भी अनसुलझे आकाशीय घटनाओं को शामिल किया जा सकता है। यूएफओ की दर्शनियों की रिपोर्टें इतिहास में और विभिन्न दुनिया के हिस्सों में की गई हैं, जिससे अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में सवाल उठते हैं। क्या बाहरी जीवों ने पृथ्वी पर यात्रा की है? यह एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है और कई फिल्मों और किताबों को प्रेरणा देने वाला है। पहला प्रसिद्ध यूएफओ 1947 में देखा गया था, जब बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने अपने छोटे विमान को उड़ाते समय वॉशिंगटन में माउंट रेनियर के पास 9 उच्च गति वाली वस्तुओं के एक समूह को देखने का दावा किया था। अर्नोल्ड ने अर्धचंद्राकार वस्तुओं की गति का अनुमान कई हजार मील प्रति घंटे लगाया था और कहा कि वे पानी पर लंघन करने वाले तश्तरी की तरह आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद न्यूपेपर की रिपोर्ट में गलती से यह कहा गया कि वस्तुएं तश्तरी के आकार की थी, इसलिए इसका नाम उड़न तश्तरी पड़ा। जिस वर्ष अर्नोल्ड ने उड़ने वाली वस्तुओं को देखा, रैंचर डब्ल्यू मैकब्रेजल न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक आर्मी एयरफील्ड के पास एक रहस्यमय 200 यार्ड लंबे मलबे में आया। स्थानीय न्यूज़पेपर्स ने बताया कि यह एक उड़न तश्तरी का अवशेष था। अमेरिकी सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि यह सिर्फ एक मौसम का गुब्बारा था। हालांकि अखबार की तस्वीर अन्यथा सुझाव दे रही थी। 1950 के दशक में साजिश की लपटों को और हवा दी गई, जब लेटेक्स त्वचा और एल्यूमिनियम हड्डियों की डमी मूर्तियां, जो एलियंस की तरह दिखती थीं, न्यू मैक्सिको में आसमान से गिर गईं और जल्दी से आर्मी व्हीकल्स द्वारा उठा ली गईं। जो लोग रोसवेल के यूएफओ देखे जाने में विश्वास करते थे, उन्हें यह एक सरकारी कवर अप की तरह लग रहा था। ये डमी ड्रॉप्स वायुसेना के पायलटों के लिए गिरने से बचने के नए तरीकों का परीक्षण करने का एक तरीका था। 50 साल बाद सेना ने एक बात का बयान जारी करते हुए स्वीकार किया कि रोसवेल का मलबा प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था, जो एक टॉप सीक्रेट परमाणु प्रोजेक्ट था। अज्ञात हवाई घटनाओं की दृष्टि में वृद्धि हुई और 1948 में अमेरिकी वायुसेना ने प्रोजेक्ट साइन नामक रिपोर्टों की जांच शुरू की। शीत युद्ध का तनाव बढ़ रहा था और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की प्रारंभिक राय यह थी कि यूएफओ एडवांस्ड सोवियत विमान थे। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि वे अन्य दुनिया के अंतरिक्ष यान हो सकते हैं, तथाकथित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस ETH। एक साल के भीतर प्रोजेक्ट साइन को प्रोजेक्ट ग्रज द्वारा सफल बनाया गया, जिसे 1952 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक द्वारा बदल दिया गया था, जिसका मुख्यालय ओहियो के डेटन में राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में था। 1952 से 1959 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने 12,000 से अधिक देखे जाने या घटनाओं की रिपोर्ट संकलित की, जिनमें से प्रत्येक को अंततः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, एटमॉस्फेरिक या कृत्रिम घटना के साथ पहचान। अज्ञात में ऐसे मामले शामिल थे जिनके लिए एक ज्ञात घटना के साथ पहचान करने के लिए अपर्याप्त जानकारी थी। रॉबर्टसन पैनल और कॉन्डन रिपोर्ट। यूएफओ घटना के साथ एक अमेरिकी जुनून चल रहा था। 1952 की तेज गर्मी में वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रडार और दृश्यों की एक उत्तेजक श्रृंखला हुई। हालांकि इन घटनाओं को शहर के ऊपर हवा में तापमान के व्युत्क्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन हर कोई इस स्पष्टीकरण से आश्वस्त नहीं था। इस बीच यूएफओ रिपोर्टों की संख्या रिकॉर्ड उच्च स्तर पर चढ़ गई थी। इसने केंद्रीय खुफिया एजेंसी को अमेरिकी सरकार को घटना की जांच के लिए वैज्ञानिकों का एक विशेषज्ञ पैनल स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। पैनल का नेतृत्व HP रॉबर्टसन ने किया था, जो कैलिफोर्निया के पासाडेना में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिक विज्ञानी थे, और इसमें अन्य भौतिक विज्ञानी, एक खगोलशास्त्री और एक रॉकेट इंजीनियर शामिल थे।
रॉबर्टसन पैनल ने 1953 में 3 दिनों के लिए मुलाकात की और सैन्य अधिकारियों और प्रोजेक्ट ब्लू बुक के प्रमुख का साक्षात्कार लिया। उन्होंने यूएफओ की फिल्मों और तस्वीरों की भी समीक्षा की। उनका निष्कर्ष यह था कि 90% दृश्यों को आसानी से खगोलीय और मौसम संबंधी घटनाओं जैसे उज्ज्वल ग्रहों और तारों, उल्काओं, ऑरोरा, आयन बादलों या विमान, गुब्बारे, पक्षियों और सर्चलाइट जैसी सांसारिक वस्तुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोई स्पष्ट सुरक्षा खतरा नहीं था और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। पैनल की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को 1969 तक वर्गीकृत रखा गया था और गोपनीयता की इस लंबी अवधि ने सरकारी कवर अप के संदेह को बढ़ावा देने में मदद की। प्रोजेक्ट ब्लू बुक द्वारा एकत्र की गई सबसे दिलचस्प सामग्री की समीक्षा के लिए वायुसेना के अनुरोध पर 1966 में एक दूसरी समिति की स्थापना की गई थी। 2 साल बाद इस समिति, जिसने 59 यूएफओ देखे जाने का विस्तृत अध्ययन किया, ने अपने परिणामों को अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जारी किया, जिसे कॉन्डन रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी एडवर्ड यू कॉन्डोन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने जांच का नेतृत्व किया था। कॉन्डोन रिपोर्ट की समीक्षा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक विशेष समिति द्वारा की गई थी। कुल 37 वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट के लिए अध्याय या अध्यायों के कुछ हिस्सों को लिखा, जिसमें 59 यूएफओ देखे जाने की जांच विस्तार से शामिल थी। रॉबर्टसन पैनल की तरह समिति ने निष्कर्ष निकाला कि रिपोर्टों में सामान्य घटनाओं के अलावा किसी भी चीज का कोई सबूत नहीं था और यूएफओ ने आगे की जांच का वारंट नहीं किया था। यह दृष्टि गतिविधि में गिरावट के साथ 1969 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक को खत्म करने का कारण बना। एरिया 81 1950 और 60 के दशक में नेवादा में एरिया 51 के आसपास कई यूएफओ देखे जाने की सूचना मिली थी, जो सीआईए, अमेरिकी वायुसेना और लॉकहीड मार्टिन द्वारा प्रयोगात्मक विमान या काले विमान की उड़ानों का परीक्षण करने के लिए विभिन्न रूप से उपयोग की जाने वाली साइट थी। अवर्गीकृत दस्तावेजों से पता चलता है कि एरिया 81 ऑक्सकार्ट नामक एक शीत युद्ध कार्यक्रम का घर था, जो एक जासूसी विमान बनाने के लिए समर्पित था, जो हवा में ज्ञानी नहीं होगा और आयरन कर्टन के पीछे की जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। परिणामी SR-71 ब्लैकबर्ड, F-1117 नाइट हॉक और A-12 ने 2000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा की। इन रहस्यमय विमानों ने अफवाहों को बढ़ावा देने में मदद की कि एरिया 51 का उपयोग एलियन जीव और उनके अंतरिक्ष यान पर प्रयोग करने के लिए किया गया था। यूएफओ की अन्य जांच। प्रोजेक्ट ब्लू बुक के अलावा यूएफओ देखे जाने के एकमात्र अन्य आधिकारिक और काफी पूर्ण रिकॉर्ड कनाडा में रखे गए थे, जहां उन्हें 1968 में कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा विभाग से कनाडाई राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद में स्थानांतरित कर दिया गया था। कनाडाई रिकॉर्ड में लगभग 750 दृश्य शामिल थे। यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस में अधूरे रिकॉर्ड बनाए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में CUFOS और बेलव्यू, कोलो में म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क जनता द्वारा रिपोर्ट किए गए दृश्यों को लॉग करना जारी रखते हैं। यूएफओ देखे जाने और एलियंस द्वारा अपहरण के लिए संभावित स्पष्टीकरण। यह सर्वविदित है कि बिना सहायता प्राप्त आंख चाल चलती है। एक उज्ज्वल प्रकाश जैसे कि शुक्र ग्रह अक्सर चलता हुआ दिखाई देता है। खगोलीय वस्तुएं भी ड्राइवरों के लिए परेशान करने वाली हो सकती हैं, क्योंकि वे कार का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं। यूएफओ की दूरी और गति के दृश्य इंप्रेशन भी अत्यधिक अविश्वसनीय हैं, क्योंकि वे एक अनुमानित आकार पर आधारित होते हैं और अक्सर अधिकतम दूरी निर्धारित करने के लिए बिना किसी पृष्ठभूमि वस्तु, बादल, पहाड़ आदि के साथ एक खाली आकाश के खिलाफ बनाए जाते हैं। खिड़कियों
और चश्मे से प्रतिबिंब सुपरइम्पोज्ड दृश्य उत्पन्न करते हैं और जटिल ऑप्टिकल सिस्टम जैसे कैमरा लेंस प्रकाश के बिंदु स्रोतों को स्पष्ट रूप से तश्तरी के आकार की घटनाओं में बदल सकते हैं। इस तरह के ऑप्टिकल भ्रम और छवियों की व्याख्या करने की मनोवैज्ञानिक इच्छा को कई दृश्य यूएफओ रिपोर्टों के लिए जाना जाता है और कम से कम कुछ दृश्यों को धोखा माना जाता है। कॉन्टैक्ट इवेंट्स जैसे कि अपहरण अक्सर यूएफओस के साथ जुड़े होते हैं क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स के द्वारा किया जाता है। हालांकि अबडक्शंस के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस की मान्यता को ज्यादातर मनोविज्ञानियों द्वारा विवादित माना जाता है जिन्होंने इस प्रकार के घटना का अनुसंधान किया है। वे सुझाव देते हैं कि एक सामान्य अनुभव जिसे नींद की अवस्था कहा जाता है इसका कारण हो सकता है क्योंकि इससे नींद में अस्थायी अक्षमता और यह विश्वास होता है कि उन्हें देखा जा रहा है। एलियंस का अस्तित्व होता है या नहीं, यह अब भी एक रहस्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।